Good morning, student. This is Munna sir. Actually, we will learn in physics balance and unbalanced forces. You know, balance and unbalanced forces. Actually, forces are of two types. Forces जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एक होता है बैलेंस और दूसरा होता है अनबैलेंस. We will now discuss balance and unbalanced force. Unbalanced forces in detail one by one. Let us start with balanced force से हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट में बैलेंस फोर्स से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एक चीज हम लोग समझेंगे इसमें. बैलेंस फोर्स जो होता है वो एक्चुअली में एक ऐसा फोर्स होता है जिससे नो चेंज पोजीशन, इसमें पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं आता है. जैसे बैलेंस फोर्स आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक बहुत भारी जो है बॉक्स रखा हुआ है ग्राउंड पे, बहुत भारी जो है बॉक्स रखा हुआ है ग्राउंड पे और इसको आप अपने हाथ से पुश कर रहे हैं. इतना भारी है कि ये जो बॉक्स है ये बॉक्स आपका मूव नहीं करता है, जहां है वैसे ही. तो इस टाइप का फोर्सेस क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस फोर्स हो जाएगा. क्योंकि जब तक ये बॉक्स पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा ये मूव नहीं करेगा. रीजन इस बॉक्स में भी ऑलरेडी फोर्स है और आपके पास जो फोर्स है उस फोर्स से इस फोर्स पे हैवी नहीं हो रहा है. आपके पास जो फोर्स है, आप जिस फोर्स से पुश कर रहे हैं इस बॉक्स को, ये फोर्स जो है आपका इस बॉक्स को के ऊपर हैवी नहीं है. आई मीन आपका फोर्स इस फोर्स से अधिक नहीं है. अगर आपका फोर्स इस फोर्स से अधिक होता तो ये बॉक्स मूव कर जाता, और जब ये बॉक्स मूव कर जाता दैट मीन्स इस टाइप का फोर्स अनबैलेंस कहलाता. और ये बॉक्स जब तक मूव नहीं करता है तब तक ये फोर्स जो है बैलेंस कहलाएगा. सेम आप एक तरफ रस्सी लेते हैं, 5 आदमी 5 बॉयज इधर से जो है रस्सी को खींच रहा है, 5 बॉयज इधर से रस्सी को खींच रहा है. रस्सी ना तो इधर जाती है ना तो इधर जाती है. रीजन ये दोनों सेम फोर्स यूज कर रहे हैं. इस स्थिति में क्या होता है, इस टाइप का फोर्सेस आपका बैलेंस फोर्स कहलाता है. अगर इसमें 4 बॉयज होता इसमें 5 बॉयज होता तो ये इसका फोर्स अधिक होता है, इसको अपने तरफ खींच लेता, तो इस टाइप का फोर्स अनबैलेंस कहलाता. आप समझ सकते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इसको डिटेल में आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे आप लोग खुद से भी 47 पेज नंबर आसान के बुक फिजिक्स में 47 पेज नंबर को आप लोग देखेंगे, 48 पेज नंबर को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. बहुत इजी है, ये बहुत आसानी से समझ लेना है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. बाय द वे, आप बैलेंस मतलब होता ही है कि वो बैलेंस में रखना. जैसे एक दीवार को आप धक्का देंगे तो वो बैलेंस फोर्स ही होगा, क्योंकि आपका ऐसा लगेगा कि इस पे आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है. रीजन उसके फोर्स पे आपका फोर्स हावी नहीं होगा. जब तक आपका फोर्स उस फोर्स से अधिक नहीं होगा आप उसमें मोशन नहीं ला सकते हैं, उसके मोशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को आप नहीं बदल सकते. दैट्स क्लियर. नाउ एक्चुअली में कुछ डिटेल्स में मैं आप लोगों को समझा दूं कि जिस प्रकार एक फिगर नंबर 7 में इन टग ऑफ वार बताए हैं आपको, रस्सी वाला था. दूसरा फिगर नंबर 8 है व्हेन ए बैलून इज प्रेस्ड बिटवीन हैंड. से एक बैलून को हम लोग हाथ से प्रेस करते हैं तो वो पुश हो जाता है, दब जाता है. तो रीजन है वो बैलून में जो फोर्स है उस फोर्स से मेरे हाथ का फोर्स अधिक है, इसलिए दबता है. तो ये जो है किस टाइप का फोर्स हो गया, ये जो है बैलून चेंजेस विद शेप एंड फोर्स एक्ट एज बैलून चेंजेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. बैलेंस फोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं. एक चीज और टॉपिक में ध्यान देना है कि बैलेंस फोर्सेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं. जैसे आपका फोर्स जो है 5 है तो इसका ठीक अपोजिट में ये भी फोर्स 5 हो जाएगा, तो ही ये दोनों फोर्स जो है बैलेंस कहलाएगा. अदरवाइज अगर ये 6 है ये 5 है तो ये अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा. अनबैलेंस फोर्स के बारे में हम लोग चलेंगे. तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, नॉट 0.
बैलेंस फोर्स का रिजल्ट क्या होता है? जीरो होता है। याद रखिएगा, बैलेंस फोर्स का रिजल्ट जीरो होगा ना, चूंकि नहीं ये इधर मूव करेगा ना उधर मूव करेगा, तो रिजल्ट जीरो होगा। लेकिन अनबैलेंस फोर्स का जो है, अनबैलेंस फोर्स का जो है रिजल्ट जीरो नहीं होता है, नॉट जीरो। अनबैलेंस का जो है, if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the force are called unbalanced force, and when unbalanced forces act on a body, they produce change in the direction, motion, state, rest, uniform motion को change करता है, but balance में ऐसा नहीं होता। Unbalanced forces can move a stationary body, मैंने बताया है, they can stop moving body. In the words, unbalanced forces acting on the body can change the speed of a direction of motion. This point will become more clear. आप समझ सकते हैं। Suppose एक टॉय कार लीजिए, एक कार लीजिए, lying on the ground पे छोड़ दीजिए, push this car with our hand से push कीजिए, you find that the toy car starts moving, and now in the case also the forces acting on the toy car, these are क्या? Force और push हुआ, force of friction हुआ, force of gravity हुआ, और force of reaction of ground हुआ। ये सारे forces जो है उस पे heavy हुआ और वो move किया। In this case, the force of gravity on the acting downwards and the force of reaction of ground acting upwards and equals opposite जो हमने उसमें balance each other, and now we do the wheels of the wheels लगाए हैं उसके force of friction को कम करने के लिए, और उसका motion हम पुश किए हैं उस पे, वो बढ़ा है। To move a stationary object we have to push it with a force greater than the opposite force of friction। मैंने आपको बताया था उस बॉक्स में जो है फ्रिक्शन फोर्स था, वो फ्रिक्शन फोर्स जितना था उससे अधिक हम लगाते तो बॉक्स मूव करता है। दैट मीन्स सेम यहाँ पे कार में जो फ्रिक्शन फोर्स जो ग्राउंड को जकड़ के रखे हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उस पर हम थोड़ा टॉय कार में अपना फोर्स अधिक पड़ा है तो टॉय कार मूव किया है। साइकिल पे हम अपना फोर्स अधिक लगाते हैं तो साइकिल मूव करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारी टॉपिक्स जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगले दिन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।